अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा अहम मकसद ये है कि रियासत कर्नाटक के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल का क़याम किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों को बेहतर तालीम के वास्ते हम इक़दाम उठा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप मौलाना आज़ाद मॉडल स्कूल्स में अपने बच्चों को दाखिला दिलाइए और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बुक से लेकर शूज़, सॉक्स, बैग, हर चीज़ की आपको फ्री ऑफ फैसिलिटीज़ है ताकि आपका बच्चा बेहतर पढ़ लिख कर काबिल बने। तो इतने फैसिलिटीज़ होने के बाद भी यहाँ पर हमारे कुछ शिकायत ये है कि मौलाना आज़ाद स्कूलों का जो SSLC का रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट 35% 40% आ रहा है। तो हम हुकूमत से इस बात का पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये रिज़ल्ट को बेहतर बनाइए। क्या वजूहात है कि रिज़ल्ट 35 to 40% आ रहा है, 60 का वो क्यों नहीं जा रहा? मैं सुना रियासत कर्नाटक ने इस रिज़ल्ट को मद्देनज़र रखते हुए रियासत कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी मिनिस्टर की जानिब से कि मौलाना आज़ाद स्कूल्स में जो गेस्ट टीचर्स है, अभी भी गेस्ट टीचर्स पे चल रहा है, HM में एक आधा परमानेंट है, जो गेस्ट टीचर्स को लिया जा रहा है, लेकर जो तालीम दी जा रही थी वो गेस्ट टीचर्स की अदम दिलचस्पी या लापरवाही या गेस्ट टीचर हो परमानेंट टीचर हो, वो बच्चों को दिलचस्पी से नहीं पढ़ा रहे, जिसकी बिना पे रिजल्ट वीक हो रहा है। यही मुझे नज़र आ रहा है। और हुकूमत का जो फैसला है कि हुकूमत ने एग्ज़ाम रखा है, इस साल गेस्ट टीचर के वास्ते एक एग्ज़ाम रखा है। हुकूमत ने एग्ज़ाम रखने के इक़दाम उठाए हैं और हाल टिकट आज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि हुकूमत एग्ज़ाम को कंडक्ट करे ताकि जो टीचर्स क्वालिफाइड होंगे, जो टीचर्स जिनमें एबिलिटी होंगी, जिनके अंदर वो खूबी होंगी, वो काबिलियत होंगी, वो एग्ज़ाम पास करेंगे। जिसके अंदर बेहतर नॉलेज होगा वो एग्ज़ाम पास करेंगे और जो सो ना बच्चों को बेहतर तालीम देंगे। एग्ज़ाम का होना ज़रूरी है। कैसा हो रहा है, MLA के रिकमेंड पे आ जा रहे, MP के रिकमेंड पे आ जा रहे, MLC के रिकमेंड पे आ जा रहे, ऑफिसर को ऊपर दबाव पड़ रहा, हेडमास्टर को ऊपर दबाव पड़ रहा, मेरा रिकमेंड तेरा रिकमेंड, वो रिकमेंड के ऊपर आ जा रहे और वो ड्यूटी सही नहीं करे, रुबाब बता रहे मैं मिनिस्टर के रिकमेंड पे हूँ, मैं MLA के रिकमेंड पे हूँ। टीचरों में पॉलिटिक्स क्यों भाई? स्कूलों में पढ़ाने के वास्ते आ रही हैं, आप पढ़ो। कोई MLA मिनिस्टर का रिकमेंडेशन नहीं होना चाहिए। एग्जाम होना, एग्जाम में तुम पास होना, एग्जाम पास हुए के बाद तुम बेहतर तालीम देना। हुकूमत ने जो एग्जाम का फैसला लिया है वो काबिल कबूल है, बेहतर फैसला है। बच्चों के बेहतर उज्जवल भविष्य, उज्जवल रिजल्ट के लिए ये इकदाम उठाई है सरकार और इस सरकार के इस इकदाम को मैं सलाम करता हूँ, काबिल तारीफ है और एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। कुछ लोग एग्जाम कंडक्ट नहीं होना चाह रहे, डायरेक्ट जो है ना पुराने टीचर्स को ही रखने की बात कर रहे। वो पुराने टीचर्स अगर काबिल रहते, अच्छे रहते, अच्छी मेहनत करते तो ये रिजल्ट क्यों वीक होता? हमें भी जो सुना नहीं है कि किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता वसीमुद्दीन किरमानी। हर गरीब की जो सुनो फरियाद को मैं समझता हूं, उनकी तकलीफ को, मगर तुम्हारे बेनिफिट के लिए, तुम्हारे टीचर्स के मफाद के लिए, बच्चों के भविष्य को, बच्चों के जो सुना भविष्य को जो सुना मैं खतरे में डालना नहीं चाहता। बच्चों को बेहतर तालीम दो, अच्छा रिजल्ट लाओ, कंटिन्यू करो। तुम 30-35% रिजल्ट लाने फिर हम नौकरी करती बोल रही, बोलो तो बड़े शर्म की बात है। कैसी तुम जिम्मेदारी निभा रही? मैं कर्नाटक का माइनॉरिटी मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब से और माइनॉरिटी डायरेक्टर से वसीमुद्दीन किरमानी इस बात का पुरजोर मुतालबा करता हूं कि आपके डिपार्टमेंट ने और कर्नाटक सरकार ने जो गेस्ट टीचर मौलाना आज़ाद के अपॉइंटमेंट के वास्ते जो एग्ज़ाम रखा है वो एग्ज़ाम बेहतर है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए। वो एग्ज़ाम में जो टीचर्स पास होंगे, जिनमें सलाहियत होंगी, वही नौकरी करेंगे। और एक मैं मुतालबा करता हूं कि अगर एग्ज़ाम में पास जो टीचर्स पास हो जाते हैं, पास हो गए के बाद उनको जहाँ नौकरी करने का मौका मिलता है तो उनको अभी जो 12,000 कुछ गेस्ट टीचर की सैलरी है,
मैं इस बात की रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से, वसीमुद्दीन किरमानी, कि गेस्ट टीचर की सैलरी कम से कम मिनिमम 25 से 30 हजार होनी चाहिए। जब एग्जाम रख के उनको हम ले रहे हैं तो उनकी सैलरी का भी हम ख्याल करना चाहिए। अगर अच्छी सैलरी मिलेंगी, घर में सुकून रहेगा, तो उन्हें अच्छी टीचिंग देंगे, अच्छा पढ़ाएंगे। वरना कम सैलरी में उनको जो सुना प्रेशर रहेगा। उनके घर में भी जब घर छोड़ के, परिवार को छोड़ के आके स्कूल में तालीम देना चाहते हैं तो उनको घर में तकलीफ ना होने चाहिए, उनके घर में भी तमाम सहूलत होना चाहिए। तो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एग्जाम कंडक्ट होना जरूरी है और गेस्ट टीचरों की सैलरी भी इंक्रीज होना जरूरी है। और ये भी एक बात कह रहा हूं, ये एग्जाम का होना, ये डिपार्टमेंट से जो एग्जाम किया जा रहा है, ये एग्जाम यही गेस्ट टीचरों के वास्ते बहुत बेनिफिट वाला एग्जाम है। आपको ये एग्जाम, आज हम सीनियर है, एग्जाम न को वो बोल रहे ना, आप गलत बोल रहे। अगर एग्जाम हो जाएगा, आप ये एग्जाम में पास हो जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट वाला और आपके लिए भविष्य में ये एग्जाम बहुत कारामद साबित होगा। मेरी बात को जहन में रखिए और गौर कीजिए। ये एग्जाम में उम्र लिमिट्स कुछ है? उसके वो तो कानून है, वो कानून को तो उम्र होनी चाहिए ना। मैं तो कह रहा हूं इसके अंदर 40 से ज्यादा एज वालों को जो सुना थोड़ा सा कम मौका दो। यंग टैलेंटेड रहेंगे, अच्छा सर्विस देंगे। हाँ, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, बच्चे जो सुना बहुत शरारत करते हैं। अगर 45 क्रॉस 50 क्रॉस के टीचर्स रहेंगे तो बच्चों को जो सुना जहनी तरीके से उतना कंट्रोल नहीं कर सकते। वो क्या हो जाता है, कंप्यूटर के दौर के बच्चे हो जाते हैं, रेडियो के दौर के टीचर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टीचर भी जो सुना यंग और डायनामिक होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए। बच्चे जो सुना 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों की एज कम रहती है, बच्चे बहुत टैलेंटेड रहते हैं, तो उनको टीचर्स भी अच्छे टैलेंटेड होना चाहिए। बस ये लास्ट में और एक बार मैं ज़मीर अहमद खान साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज़मीर अहमद खान साहब, आप बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ के, मुसलमानों के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर इक़दाम उठाए हैं और एग्ज़ाम कंडक्ट करने का जो आप इक़दाम लिए हैं काबिल तारीफ़ है। हम आपके साथ हैं। ये एग्ज़ाम आप कंडक्ट कराइए, बेहतरीन क्वालिफाइड टीचर्स को सिलेक्शन करके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए स्कूलों में आप भेजिए।